Hello friends, welcome to our channel and today we are here to discuss the NCERT book of class 6th history. So let's begin from the very beginning. About 4700 years ago जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं किया करता था उस टाइम बेसिकली हम ये सोचते हैं कि लोगों को जीने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है। 90s के एरा में ये डायलॉग सबसे ज़्यादा फेमस था, जीने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो एवं ही है, वो तो काउंट ही नहीं होती। हमारी चीज़ें काउंट होती हैं, मोबाइल फ़ोन कंपलसरी, टेलीविज़न कंपलसरी, नेट कंपलसरी, ये सब चीज़ें कंपलसरी होती हैं। हम देखते हैं जो चीज़ें आप यूज़ करते हो वो आपके पेरेंट्स यूज़ नहीं करते थे, जो आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ नहीं करते थे। तो मतलब हम सिर्फ जानेंगे कि इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी, हम एज अ स्टोरी से सुनेंगे। पहले हम रोटी कपड़ा वाले मकान वाले उसमें चलते हैं, लेकिन पहले लोगों को सिर्फ लेकिन जो इससे भी बेसिक चीज़ है वो क्या होती है, हमें जीने के लिए हवा पानी चाहिए होता है, हवा पानी और खाना। हम ज़्यादातर अगर हमारे पास कोई रहने की कोई जगह नहीं है, जैसे बंजारास आप देखते हो, अगर रहने की कोई जगह नहीं है तो वो लोग क्या करते थे, वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे जिसके आसपास रिवर हो, खाने के लिए कुछ हो और पीने के लिए पानी हो, हवा हो। हम इसीलिए लोग पहले एट द बैंक्स कहाँ रहते थे, बैंक्स पे, रिवर्स के बैंक्स पे। और सबसे ज़्यादा फेमस रिवर जो थी वो हमारी इंदस और गंगा हुआ करती थी। जो इंदस रिवर है, हम इंदस सिस्टम बोला जाता है इसे, ये एग्जिस्ट करता था 4700 ईयर्स अगो पहले। 4700 ईयर्स अगो, इट मैटर्स, बहुत पुराना टाइम है। उसके बाद फिर हमारा इट शिफ्टेड टू गंगा सिस्टम, लेटर ऑन शिफ्ट टूवर्ड्स 2500 ईयर्स अगो। तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि गंगा सिस्टम हमारे पेरेंट्स हैं और इंदस हमारा ग्रैंड पेरेंट्स है, क्योंकि उससे भी पुराना है जो चीज़ है। हम देखते हैं पीपल कहाँ रहते थे, एट द बैंक्स ऑफ रिवर्स, एट माउंटेन्स पे भी रहते थे। और जो फेमस, जैसे हमारी रिवर फेमस है वैसे हमारे माउंटेन्स फेमस थे कुछ। वो क्या क्या थे, गारो हिल्स एंड विंध्यास, सुलेमान एंड केथर हिल्स, ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वर्ड साइड थी हमारी। ओके, पीपल ट्रेवल्ड, उस टाइम पे ट्रेवल करते थे, बट क्यों, फॉर, किसके लिए, फॉर लाइवलीहुड, हमारे जीने के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए। जो एक जगह रह रहे हैं वहाँ का उन्होंने सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं, तो उन्हें ज़रूरत है दूसरी जगह शिफ्ट होने की, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं बची हैं, पानी की शॉर्टेज है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो फॉर द लाइवलीहुड, वॉर्स, अगर इन केस वॉर वगैरह हो जाती है उन्हें फिर भी शिफ्ट होना पड़ेगा ना, वहाँ पे रहने की सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वॉर्स होती है तो सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, जैसे कि जब हमने देखा, अगर लोग बैंक्स पे रह रहे हैं, रिवर के बैंक्स पे रह रहे हैं, तो फॉर ऑब्वियस है कि वहाँ पे सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर सुनामी आएगी तो लोग वहाँ से शिफ्ट होंगे ट्रेड के लिए और रिलीजन के लिए भी लोग ट्रैवल करते थे। हम इंडिया को क्या क्या कहते हैं, इंडिया को हम इंडिया भी बोलते हैं और इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं। इंडिया को इंडिया क्यों बोलते हैं पर, क्योंकि उसको वो इंदस रिवर की वजह से सिंधु बोला जाता है संस्कृत में, जिसकी वजह से इट रिलेट्स इट टू इंडिया। उसके और ये भी था कि इरानियंस और ग्रीक्स जो आए थे 2500 ईयर्स अगो पहले, मतलब गंगा सिस्टम के टाइम पे, वो इंडिया को बोलते थे हिंदस और इंडोस, जो ईस्ट ऑफ रिवर्स है, लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ रिवर्स माना जाता था। और भारत क्यों बोलते थे, क्योंकि ये ऋग्वेदा में हमें मेंशन्ड है। हम बहुत सारे वेदों के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। 3500 ईयर्स अगो पहले, पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट, अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, सबसे ज़्यादा पुरानी कॉम्पोजिशन हमारी संस्कृत में ही थी।
जो वेद हैं हमारे, उनकी कॉम्पोजिशन हमारी मेनली संस्कृत में हुआ करती थी, क्योंकि ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है इंडिया की और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे। अब लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश प्रेफर करते हैं, बट दैट टाइम इट वाज जस्ट संस्कृत। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चला, हमें कहाँ से पता चला कि ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम पे, कि लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कितने टाइम पुरानी चीज़ें वगैरह वगैरह। सो हमें पता चली मैन्यूस्क्रिप्ट से। मैन्यूस्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है हैंड्स, हाथों से, लैटिन वर्ड है ये। सो और ये मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती थी? पाम लीव्स पे और बर्च पे। बर्च क्या होता है? हमारा बार्क ऑफ ट्री ग्रोन इन हिमालयाज़ में जो ग्रो किया जाता है। उसके बाद हमें ये चीज़ें, चलो ठीक है, हमें पास्ट पता चल गया, हमें कहाँ से पता चला ये पता चल गया, लेकिन ये सब चीज़ें ढूंढी किसने, कैसे निकाली, किसने निकाली? आर्कियोलॉजिस्ट ने। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों की खुदाई करते हैं, हमें पता लगाते हैं। हु स्टडीज़ द पास्ट बेसिकली, इट मीन्स इन शॉर्ट। उन्हें कैसे पता चलता था? उन्हें पता चलता था अलग अलग जगहों पे वो खुदाई करते हैं, और उन जगहों को क्या बोलते हैं? साइट्स पे किस चीज़ से पता चलेगा उन्हें? अगर वो खुदाई कर भी ली तो उन्हें क्या चीज़ मिलेगी जिससे उन्हें पता चलेगा कि पास्ट कैसा था, क्या था? ये सब चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं वो कैसे बोली, किस आधार पे बोली? वो उन्हें मिलते थे टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बोन्स। ये सारी चीज़ें उन्हें मिली उस टाइम पे, और जिससे उन्होंने पास्ट के बारे में पता लगाया और हम लोगों को बताया, और हमारी हिस्ट्री की बुक बनी। सो साइट्स क्या क्या थी हमारी? साइट्स सबसे ज़्यादा फेमस है हमारी मेहरगढ़ और भीमबेटका, और भी बहुत सारी है, बट बेसिकली मेन वर दीज। सो मेहरगढ़ ये हमारी पाकिस्तान में है, बोलन पास, एट नियर बोलन पास। ये हमारी बोली जाती है बरियल साइट्स बोलते हैं हम इसको, क्योंकि उस टाइम पे लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन एग्जिस्ट करता है। तो क्या करते थे, जो भी फैमिली या जो भी लोग मर जाते थे तो उनके साथ जब बरी करते थे, उनको दफनाते थे, तो उनके साथ उनके जानवरों को भी दफनाते थे, ताकि उन्हें मरने के बाद जो आफ्टर लाइफ होती है, लाइफ आफ्टर डेथ होती है, उसमें उन्हें प्रॉब्लम ना आए, वो आराम से हंसी खुशी जीवन बिता सके। और हमारी भीमबेटका में हमें फायर के बारे में पता चलेगा, पैलेलिथिक पेंटिंग्स वगैरह के बारे में पता चला था। इट वाज अ काइंड ऑफ फैक्ट्री साइट। सो बाकी ये जो पैलेलिथिक टाइम की पेंटिंग्स वगैरह मिली थी उस टाइम पे, ये जो टाइम पीरियड थे हमारे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।